जब भगवान राम को वनवास हो गया, 14 वर्ष का, सुमंत्र ने जाकर के बताया पिताजी ने आपको याद किया है, बुला रहे हैं, जल्दी चलो। राम जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में आ गए। और जब कोप भवन में पहुंचे, राजा दशरथ पड़े हैं, पटका कहीं गिरा है, मुकुट कहीं गिरा है, कैकेयी बगल में खड़ी है, मोटा पुराना वस्त्र पहने, शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। पिता को इस स्थिति में देखे तो राम डर गए, जाकर के पिता के चरणों में गिर गए। अरे पिताजी आपकी ऐसी स्थिति। माँ से कहते हैं, माँ मैंने पिताजी की ऐसी स्थिति पहली बार देखा है कि पिताजी ऐसे गिरे हों। इनका तो इतना वैभव है कि इंद्र भी अपना इंद्रासन छोड़ देते हैं, लेकिन आज पिताजी की यही स्थिति। अरे माँ पिताजी की ऐसी स्थिति कैसे हो गई, मेरे पिताजी इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर गए। कैकेयी ने कहा राम बताऊं। राम ने कहा हाँ माँ बताओ। कहा तुमसे राजा दशरथ बहुत प्रेम करते हैं, इसी कारण से इनकी ऐसी स्थिति हुई है। राम कहते हैं प्रेम करते हैं। कैकेयी ने कहा हाँ, तुम्हारे पिता ने हमसे कहा था, देवासुर संग्राम में मैंने सहायता की थी, तो तुम्हारे पिता ने कहा था कैकेयी मैं तुमको 2 वरदान कहता हूं, तुमको जो इच्छा हो मांग लो। लेकिन उस समय मैंने पिताजी से तुम्हारे वरदान नहीं मांगा, क्योंकि मुझको आवश्यकता नहीं थी। आज आवश्यकता आ गई तो मैंने 2 वरदान मांग लिया। राम ने कहा माँ कौन सा वरदान मांगे। तो माँ ने कहा पहला वरदान राम को नहीं भरत को राजगद्दी, और दूसरा तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम 14 वर्ष के लिए तुम वन चले जाओ, ये दूसरा वरदान है। 14 वर्ष के लिए तुम वन जाओ। राम ने जैसे सुना कि मेरी माँ ने कहा है 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ, मन मुस्काहि राम सुन बानी, मन ही मन मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहते माँ आज आपको माँ की जननी कहने की इच्छा हो रही है। क्यों, माँ तो अपनी माँ की उम्र की किसी भी महिला को माँ कहा जा सकता है, लेकिन जननी तो उसी को कहा जाता है जो जन्म देती है। अपने बालक को वही जननी है, इसलिए माँ आज आपको जननी कहने की इच्छा हो रही है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातो बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातो बचन अनुरागी। तनय मातो पितु दोष निहारा, संसारा। तनय मातो पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातो वचन अनुरागी। सुनो जननी। हे माँ आज आपको जननी कहने की इच्छा हो रही है, और उस जननी का पुत्र सौभाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा को पालन करे। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। वो बड़े सौभाग्यशाली पुत्र हैं जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए ये सौभाग्य मुझको मिला है। इसलिए माँ मैं 14 वर्ष के लिए वन जाऊंगा। मैं अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेकर के अभी आता हूँ। और कौशल्या के पास जब राम पहुंचे तो कौशल्या तो ये सोच रही थी कि आज मेरा पुत्र राजा बनेगा। वो तो नए नए वस्त्र रखी थी, फल रखी थी, मेरा पुत्र आएगा और आज ये नए वस्त्र को पहनेगा और आज व्रत रखेगा, फल खाएगा और राजा राजगद्दी देंगे। लेकिन जैसे राम आए
कौशल्या प्रसन्न हो गई, राम को हृदय से लगा लिया। अरे बेटा कहाँ चले गए थे, आज पिताजी तुमको राजा बनाएंगे और इतना समय 10 बज रहा है। ऐसा करो, आने में तो तुमने लेट कर दिया है, लेकिन जल्दी से जाओ स्नान करो, ये नए वस्त्र रखें इसको पहन लो, आज तुमको व्रत रखना है, इसलिए फल रखें इसको खा लेना। राम तो समझ रहे थे कि तो हमको बन जाना है। राम ने कहा माँ को कैसे बताऊं कि मुझे बन जाना है। राम ने माँ का हाथ पकड़ा, कहा माँ अगर आप धैर्य धारण करो तो मैं एक बात बताना चाहता हूं। माँ ने कहा धैर्य मैंने धारण कर लिया, बेटा बताओ क्या कहना चाहते हो। माँ ने कहा नहीं धैर्य धारण करो। राम ने कहा धैर्य धारण करो तब बताऊंगा। माँ ने कहा धैर्य धारण कर लिया, बताओ क्या बताना चाहते हो। राम कहते हैं माँ आज पिताजी ने सुबह सुबह ये निर्णय लिया, ये बताओ अपना राज जंगलों में भी है ना, पिताजी तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। हाँ हाँ बेटा तुम्हारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं, जंगलों में भी राजपाट है। कहा पिताजी ने गुरु जी के साथ में मिल करके निर्णय लिया कि अयोध्या का राजपाट तो भरत भी योग्य हो गए हैं, गुरु के साथ में मिल करके चला लेंगे। वशिष्ठ के साथ में भरत यहाँ के राजपाट को चला लेंगे, योग्य हो गए हैं। लेकिन पिताजी ने निर्णय लिया है कि जंगलों में आज तक कोई राजा नहीं हुआ है, वहां की स्थिति बेकार हो गई है, स्थिति परिस्थिति गड़बड़ हो गई है, इसीलिए राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, इसलिए जंगल का राजा राम को बनाया जाता है। इसलिए माँ मैं जंगल का राजा बना हूं, और वो भी केवल 14 वर्ष के लिए। फर्क इतना है कि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा है और मैं जंगल का राजा हूँ। राजा वो भी है, राजा मैं भी हूँ, वो महलों का राजा है, मैं वन का राजा हूँ, केवल 14 वर्ष के लिए ही। सत्यम प्रयात प्रियम प्रयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य नहीं, प्रिय झूठ नहीं। राम ने सत्य कहा। अगर डायरेक्ट कह देते 14 वर्ष के लिए हमको बन जाना है तो हो सकता है माँ का हृदय इतना कोमल था, हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन राम ने सत्य कहा तो उस सत्य को परिभाषित करके बड़े सरल ढंग से कहा कि माँ को बुरा भी बहुत ज्यादा नहीं लगा। ऐसा सत्य किस काम का जो सामने वाले का प्राण ले ले, वो सत्य किसी काम का नहीं है। उससे तो अच्छा झूठ है जो मरते हुए व्यक्ति को बचा ले। इसलिए सत्य बोलो तो प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, प्रिय झूठ न बोलो। कौशल्या ने कहा बेटा तुम सही कह रहे हो, 14 वर्ष के लिए तुम्हारे पिता ने तुमको जंगल भेजने का निर्णय लिया है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये बताओ केवल पिता की ही आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है कि माँ की भी आज्ञा का पालन करना कर्तव्य है। राम ने कहा नहीं नहीं, जितना अधिकार पिता का है उतना अधिकार माँ का भी पुत्र पर होता है, इसलिए आपका भी अधिकार है। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिता कह रहे हैं तुम 14 वर्ष के लिए जंगल चले जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ कह रही है तुमको कहीं नहीं जाना है, यहीं अयोध्या में रहना है। अब बताओ तुम किसकी बात मानोगे, पिता की आज्ञा का पालन करोगे वन जाओगे, अथवा मेरी आज्ञा का पालन करोगे यहीं रहोगे। बताओ तुम क्या निर्णय ले रहे हो। राम हंसने लगे, हंसते कहते हैं इसमें माँ की भी आज्ञा है, माँ का भी उपदेश है, माँ ने भी आज्ञा दिया है। कौशल्या ने कहा कौन सी माँ ने। कहा कैकेयी ने। क्या कहा, कैकेयी मैया ने। जैसे कैकेयी का नाम सुना कि कहा जो पितु माँ तो कहो बन जाना, तो कानन सतयवध समान। तुम्हारी माँ कैकेयी ने कहा है वन जाने के लिए। अरे अगर कैकेयी ने कहा है राम तो तुम जाओ। जो पितुमात कहो बन जाना, तो सैकड़ों अयोध्या के समान वो वन वंदनीय है जहां तुम जा रहे हो। क्योंकि पैदा भले मैंने तुमको किया है, लेकिन पाल पोस के बड़ा तो तुम्हारी माँ कैकेयी ने ही किया है। जन्म देने वाले से बड़ा अधिकार उसका है जो पाल पोस के बड़ा करता है, इसलिए मुझसे ज्यादा अधिकार कैकेयी का तुम पर है। अगर माँ तुमको कह रही है वन चले जाओ, तो राम इसमें जरूर तुम्हारा हित छुपा है, इसलिए तुम तुरंत जाओ। पितु बन देव मात बन देवी, खग मृग चरण सरोरो सेवी। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश। अरे राम जहाँ तुम रहोगे वही अयोध्या बन जाएगा, जहाँ तुम्हारा स्थान होगा, जहाँ तुम पैर रख दोगे वो अयोध्या हो जाएगी।
वन के देवता ही तुम्हारे पिता होंगे, वन की देवियां ही तुम्हारी माँ होंगी। सैकड़ों अयोध्या के समान वो वन वंदनीय है। इसलिए राम, अगर कैकेयी कह रही है तो तुम्हारी माँ तुमको नहीं रोकेगी, क्योंकि माँ तुम्हारे हित की बात कर रही है। और राम बन गए तो बन गए, बने कि नहीं बने? अगर राम जी के जीवन से 14 वर्ष का वनवास निकाल दो, जैसे हम और आप जीवन जिए हैं वैसे उनका भी जीवन है, लेकिन वो 14 वर्ष वन में गए तो बन गए। पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को याद करने लगी। वही 14 वर्ष जिस माँ ने भेजा वही राम के लिए वरदान बन गया। आज वही सुनीति भी कह रही है अपने पुत्र ध्रुव से, बेटा अगर तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम तपस्या करने जाओ तो तुम तपस्या कर